हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चरर बायोलॉजी की जो एग्ज़ाम हुई है रायपुर टीचर भर्ती में स्वामी आत्मानंद स्कूल के द्वारा जो आयोजित किया गया था रायपुर की। तो लेक्चरर बायोलॉजी की यहाँ फर्स्ट शिफ्ट की पेपर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 100 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं और 1 आवर का टाइम दिया गया था। 40 क्वेश्चन थे, तो ईच क्वेश्चन जो है एक एक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर यहाँ पे रखा गया था। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को मैंने प्रिडिक्टेड सिलेबस बताया था दोस्तों, ये प्रिडिक्टेड सिलेबस से बाहर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग 11th-12th की बुक को एनसीईआरटी की या सीजी बोर्ड की जो बुक है उनको केयरफुली पढ़ें। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग इसको बना सकते थे अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं, उसी के एनालिसिस को देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर की यहाँ पे हम मॉडल आंसर तैयार करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा जो मैंने एनालिसिस करके निकाले हैं करेक्ट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि टैक्सोनॉमी का पहला चरण क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी का पहला जो चरण होता है पहचान होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उसका फिर हम आगे प्रोसेस में नामकरण और वर्गीकरण के लिए बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। उसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, टैक्सोनॉमी की श्रेणी का क्रम होता है। तो टैक्सोनॉमी की श्रेणी का क्रम जानते हैं, पहले डोमेन होगा या देन किंगडम होगा, देन फाइलम होगा, देन ऑर्डर हो, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, ट्राइब्स होगा, जीनस होगा, स्पीसीज होगा। तो इसी को कंफ्यूज करके यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग स्टाइल से। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो 3rd नंबर का है डिवीज़न यानी होता है दोस्तों फाइलम को डिवीज़न भी लिख देते हैं कभी कभी। तो ये उसी पैटर्न में लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सेकंड वाला, यहाँ पे 3rd नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वायरस और वायराइड में क्या अंतर है आप लोग जानते होंगे कि वायरस में एक कवच मिलता है, एक कोट मिलता है प्रोटीन कोड, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है, प्रोटीन डीएनए या आरएनए, ये तीनों चीज़ें होती हैं। प्रोटीन रहेगा आपका कोट उसका प्रोटीन का वायरस में, देन कुछ नेकेड वायरस भी होते हैं। और वायराइड में आप लोगों को आरएनएज या आरएनएज टाइप का जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस वायरस एवं इसमें ये हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वायरस में प्रोटीन होता है, कवच का अभाव होता है। वायराइड में प्रोटीन कवच का अभाव होता है जबकि वायरस में उपस्थित होता है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 4th क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत ही इजी है। इकोलाई कहाँ पाया जाता है, तो ये मनुष्य की आंत में यानी कि कोलोन में पाया जाता है। उसी तरीके से जीवाणु का जेनेटिक मटेरियल दोस्तों, अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हायर्स प्लांट या फिर एनिमल्स में यूकैरियोट में जाएंगे आप, तो आपका जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन बाइंड रहता है। बट जीवाणु के जेनेटिक मटेरियल में ओनली डीएनए आप लोगों को देखने मिलेगा। तो इसलिए 5वें का आंसर हो जाएगा 5th का सी आंसर सही हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गीज बोलते हैं। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चंस का। उसी तरीके से अगर नीचे आए तो पैरामीशियम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दिया हुआ है दोस्तों हिंदी में, जबकि इंग्लिश में स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पैरामीशियम। तो ये डेफिनेटली एक डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोनस अंक सबको दिए जा सकते हैं, बट इंग्लिश का जो रहता है मैटर उसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पैरामीशियम। तो दे फॉर्म सिस्ट, क्या वो सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, पूरे शरीर पर अधिक संख्या में सीलिया की उपस्थिति होती है, या परासरण नियमन के लिए संकुचन रिक्तिकाएँ पाई जाती है, शिकार पकड़ने के लिए सूडोपोडिया पाया जाता है। तो यहाँ पे सी आंसर हम करेक्ट करेंगे दोस्तों। परासरण के लिए, नियमन के लिए यहाँ पे इंग्लिश का ही हम प्रेफर करेंगे, हिंदी का नहीं करेंगे। आप लोगों ने बहुत एग्जाम में देखा होगा। तो 7th का आंसर सी हो जाएगा। डाइटम्स क्या होते हैं दोस्तों? एक टाइप के शैवाल्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे, एल्गीज होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स यानी कि लोअर प्लांट्स होते हैं डाइटम्स। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ अगर गेहूं का काला रस्ट की बात करें तो पक्सिनिया ग्रेमिनीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर का। उसी तरीके से मनुष्य में एथलीट की बीमारी 10th नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कवक से होती है, यहाँ पे फंजाई से, आप लोग देख लेंगे। और प्रथम संवहनी पौधा की बात करें तो ये आपका टेरिडियोफाइटा होता है दोस्तों। उसी तरीके से अगार अगार हमको प्राप्त होता है बाय जी गार्नेटिना से प्राप्त होता है ना, या गार्नेटिया यहाँ पे दिया है, गाइग रेटिना दिया हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। देन वृक्क की इकाई यानी कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, नेफ्रॉन होता है दोस्तों। उसी तरीके से अदरक भूमिगत तना है तथा यह जड़ से किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, शायद यहाँ पे बी आंसर सही होगा दोस्तों। इसके लिए फूड स्टोरेज यहाँ पे देखने मिलता है, जैसे आलू है, उसमें आप शकरकंद देखे होंगे। तो ये सारे तना होते हैं जो फूड स्टोरेज करते हैं, जबकि जड़ में ऐसा कुछ नहीं रहता, कुछ जड़ और तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा। क्लोरोफिल तो दोनों में नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे जाइलम वाला भी तथा वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बी आंसर को करेक्ट मानते हुए चलते हैं दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी पेड़ की आयु, किसी भी ट्री की आयु पता करनी है तो उसमें जो उसको काट कर देखेंगे उसके तने को तो एक रिंग बना होता है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम उस रिंग को काउंट कर लेते हैं तो उसकी एज निकाल सकते हैं किसी भी ट्री की। नाउ इधर नीचे आएंगे तो देखेंगे लेंटी सेल क्या होते हैं, तो ये गैसी क्या बोलते हैं सिस्टम होता है एक्सचेंज करने के लिए। सेल्स फाउंड इन स्टेम फॉर जो पाया जाता है, तने में पाया जाता है दोस्तों, गैसों के आदान प्रदान के लिए। 16 नंबर का क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। कुफर सेल ये लीवर में होती है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नौ ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, लाल रुधिक कणिकाओं का जो है रेड ब्लड सेल का यहाँ पे कब्रिस्तान पूछा हुआ है, तो ये पलिया यानी कि स्प्लीन होता है, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 18 का। और उसी तरीके से वॉल्कमेंस कैनाल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बोन्स में पाए जाते हैं, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रोसोम मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं बोल रहे हैं, केवल पादप कोशिका में, केवल जंतु में, दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम या सेंट्रोसोम जैसा कोई भी यहाँ पे सेल्स या सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता आपके प्लांट में। उसी तरीके से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैचिंग दी हुई है। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया की खोज की थी, और यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की बात करें तो जाति का उद्भव बताया हुआ था। और यहाँ पे होगो डी व्रिज की बात करें तो यहाँ पे उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ था। और यहाँ पे लुई पास्चर की बात करें तो वी शेप का नेक का उन्होंने फ्लास्क यूज़ किया था, ये 11th के बुक में है। डी आंसर इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का 21 नंबर के क्वेश्चंस का। और उसी तरीके से यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखा है कोशिका भित्ति की सामर्थ्यता किस पदार्थ के कारण होती है, तो ये सेलुलोज के कारण होती है कोशिका भित्ति की। ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट टाइम सेल वर्ड का यूज़ किया था 1665 में। यहाँ पे देख सकते हैं 1665 में,
और नई कोशिकाएं दोस्तों वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। तो इसका थर्ड सी यानी कि आंसर सही हो जाएगा 24 नंबर के क्वेश्चंस का। उसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पे जीव द्रव्य का किसने दिया था नाम, तो पुरकिंजे ने दिया था। और यहाँ पे निम्न में से कौन पायरीमिडीन रिंग नहीं है, तो आप लोग जानते हैं ग्वानिन नहीं है, बाकी साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन ये पायरीडीन रिंग इसमें होती है। और उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सभी एंजाइम में पाई जाती है, तो वो प्रोटीन पाई जाती है। आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन but all proteins are not enzyme. Okay, sorry, all proteins are enzymes but all enzymes are not protein। तो ये कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है सभी एंजाइम्स में, आप लोग देख लेंगे इसको। एक सिंपल सा थ्योरी काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा है। और दिन के समय रंध्र खुले होते हैं क्योंकि रक्षक कोशिकाएं जो गार्ड सेल्स हैं उनकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। तो बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा 28 का। और यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा गया। हाइड्रोपोनिक्स एक बेसिक अभी काफ़ी चलन में टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी ये है दोस्तों कि हम बिना मिट्टी के यहाँ पे पेड़ उगाते हैं, किसी भी प्लांट को ग्रोथ करते हैं। हम खाली वाटर लेते हैं और वाटर में प्लांट के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको डाल देते हैं वाटर में, देन उसके बाद हम सीड लगा देते हैं, और इस तरीके से हम पानी पर ही खेती करने को ही हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यहाँ पे नींबू चक्र, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को नींबू चक्र लिख दिया है, लेकिन ये TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर के क्वेश्चंस में थोड़ा सा मुझे डाउट लगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इथ्रोसाइट कहा जाता है इनको। और उसी तरीके से उत्सर्जी अंग की बात करें तो आप लोग जानते हैं यकृत भी उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा भी है, स्किन भी है, वृक्क भी है यानी किडनी, लिवर, लंग्स, रेनियल। तो ये सारे दोस्तों उत्सर्जी अंग की कैटेगरी में तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। इकोसिस्टम का यूज़ दोस्तों टेंसले ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 34 नंबर के क्वेश्चंस का। यहाँ पे मिस्टेक से बी यहाँ पे राइट किया हुआ है, बट यहाँ पे आप लोग इसको सही देख लेंगे, टेंसले है यहाँ पे इकोसिस्टम का फर्स्ट यूज़ करने वाले साइंटिस्ट का। और यहाँ पे लैंगिक प्रजनन से दोस्तों यहाँ पे विभिन्नताएं भी बढ़ती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन इंक्रीज होते हैं, और फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो जर्म सेल्स होते हैं उनसे जाइगोट्स का भी फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहाँ पे 35 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नीचे आए तो यहाँ पे निषेचन के पश्चात अंडाशय से क्या बनता है, तो बीज बनता है दोस्तों अंडाशय में निषेचन के बाद। और ओवरी सेल्स होते हैं जो ओवरी के जो अदर पार्ट में जो निकलते हैं, ओवरी जो कवर होता है उससे फ्रूट बनता है दोस्तों, जिसको पुष्पासन कहते हैं शायद हिंदी में, और ये देख लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। बायोगैस का यहाँ पे कंपोजिशन पूछा गया है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये डी नंबर सही हो जाएगा आप लोगों के लिए यहाँ पे 37 क्वेश्चन नंबर का। और पिरामिड का जो हमेशा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा स्ट्रेट बनता है दोस्तों, सीधा। और उसी तरीके से यहाँ पे यदि किसी प्रकार में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं तो उसको हेट्रोगैमेट कहते हैं। और कौन सा पोषक तत्व पेशी निर्माण में भाग लेता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है मसल बिल्डिंग में, तो आप लोग जानते होंगे बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं बिकॉज मसल्स अच्छी है। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है आंसर 40 नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा ए। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है। डेफिनेटली कुछ गलती हो सकती है, उसके लिए सॉरी। और बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए आप लोगों के क्वेश्चंस कितने सही हुए। इसको मैंने एनालिसिस करके बताया था, और इसके लिए प्रिडिक्टेड सिलेबस भी आप लोगों को बताया था मैंने
एक वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ